राजाओं और पागलों के सामने। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। फेस्टुस को मदद की जरूरत थी। यहूदियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए फेलिक्स के बाद यहूदिया के नए राज्यपाल ने हेरोदीस अग्रिप्पा से पौलुस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाने में मदद मांगी जिसके लिए उसे रोम में कैसर के पास भेजा जाना चाहिए था। दोनों में से कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि यहूदी पौलुस से नफरत क्यों करते हैं, न ही वे सुसमाचार को समझते हैं। हर कोई मार्ग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि फेस्टुस और अग्रिप्पा भी प्रेरित से सीधे जानना चाहते थे कि मार्ग वास्तव में क्या है। जब पौलुस पहली बार यीशु मसीह में विश्वास किया तो परमेश्वर ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो राजाओं और शासकों के सामने खड़ा होगा। खैर, आज वो दिन है। ये पौलुस की संपूर्ण सेवकाई का चरमोत्कर्ष है और वो इसका उपयोग इतिहास के सबसे महान उपदेशों में से एक का प्रचार करने के लिए करता है। ये कोई अदालती मुकदमा नहीं है। पौलुस अपना बचाव नहीं करता, बल्कि ये उसके लिए सुसमाचार समझाने का एक खुला द्वार है ताकि अग्रिप्पा समझ सके और विश्वास के साथ यीशु मसीह की ओर मुड़ सके। कमरे में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन पौलुस केवल राजा अग्रिप्पा से बात करता है और उसे यीशु मसीह की ओर मुड़ने का आग्रह करता है। आइए इस दृश्य की कल्पना करें। बड़े समारोह के साथ हेरोदीस अग्रिप्पा और उसकी पत्नी बर्नीस दरबार में प्रवेश करते हैं। तभी पौलुस दो पहरेदारों के बीच जंजीरों से बंधा एक साधारण कैदी अंदर आता है। लेकिन पौलुस उनका ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है और अच्छी तरह बोलना जानता है। वो उनके चेहरे पर स्वर्ग का प्रकाश भी देखते हैं। सचमुच सैकड़ों लोगों के देखने के बावजूद कमरे में सिर्फ दो आदमी थे। एक बैगनी वस्त्र पहने, दूसरा कैदी की पोशाक में। एक सिंहासन पर, दूसरा बेड़ियों में जकड़ा हुआ। अग्रिप्पा एक राजा है, लेकिन पाप की गुलामी में। पौलुस एक जंजीरों में बंधा कैदी है जो पापों की क्षमा और मसीह में स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। अग्रिप्पा एक सांसारिक राजा है जो ना तो पौलुस को और ना ही खुद को आजाद कर सका, और पौलुस मसीह राजा का एक राजदूत है जिसने उसे स्वतंत्र किया और जो अग्रिप्पा को पाप के विनाशकारी प्रभावों से मुक्त कर सकता है। पौलुस चाहता है कि अग्रिप्पा को ये पता चले। जब वो अग्रिप्पा से मसीह की ओर मुड़ने की विनती करता है तो पौलुस की आत्मा में एक कुशल जुनून भर जाता है। पौलुस अब एक गैर यहूदी राजा के सामने खड़ा हुआ और सुसमाचार प्रस्तुत किया कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया और वो फिर से जी उठा। पौलुस इस शाही सभा में घोषणा करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के लिए कुछ करने के लिए कदम उठाया। उसने हमें अपना पुत्र देकर हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। और अग्रिप्पा एक पीड़ित आत्मा से स्वीकार करता है, आप मुझे लगभग एक ईसाई बनने के लिए राजी कर लेते हैं। लगभग काम नहीं करेगा। या तो आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं या नहीं। ये लगभग नहीं हो सकता, ये सब कुछ होना चाहिए। अग्रिप्पा ने अब बहुत कुछ सुन लिया। उन्होंने मार्ग के बारे में सुना और सत्य और जीवन के मार्ग के बारे में सुना। अग्रिप्पा फिर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि पौलुस ने कोई अपराध नहीं किया और अगर पौलुस ने कैसर से अपील न की होती तो पौलुस उसे रिहा कर देता। पौलुस रोम जाने के लिए तरस रहा था, वहां मार्ग के अनुयायियों से मिलने, उन्हें सत्य में स्थापित करने के लिए। और हालांकि वो एक अप्रत्याशित रास्ते पर जा रहा था, फिर भी पौलुस अब अपने रास्ते पर है। एक, आपके विचार से ईसाई धर्म को संदर्भित करने के लिए शुरुआत का शब्द मार्ग क्यों था और मसीह के अनुयायियों के लिए ये शब्द क्या मायने रखता है? 2. प्रेरितों के काम 26 में सांसारिक राजाओं जिनके पास सभी शक्ति प्रतीत होती थी और एक अकेले व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था के बीच एक विरोधाभास है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। हम हमारे सामने मौजूद भौतिक वास्तविकताओं के बजाय शाश्वत और स्वात्मिक वास्तविकताओं पर अधिक कैसे केंद्रित कर सकते हैं? 3. पौलुस जानता है कि किसी को मसीह के पास लाने का कार्य पवित्र आत्मा को करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अग्रिप्पा के पुराने नियम के ज्ञान के आधार पर अग्रिप्पा के सामने एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। इससे हमें लोगों के सामने सुसमाचार प्रस्तुत करने के तरीके को कैसे प्रभावित करना चाहिए। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।